औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आपका अपना मेज़बान सैयद अता अब्बास आपके अपने प्रोग्राम हुसैनी परवाने में आपका इस्तक़बाल और खैर मक़दम करते हैं। इस प्रोग्राम का असली हदफ और मकसद शोहदाए करबला की अज़मत और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ वो बयानात कि जिनको किताबों में दर्ज किया गया है, लिहाजा किसी कमी की वजह से हम तक नहीं पहुंच सके हैं, और बहुत से शोहदा ऐसे भी हैं कि जो बहरहाल जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात नहीं है। लिहाजा इन तमाम बातों को पहुंचाने के लिए हमारे साथ वाबस्ता हैं और जुड़े हुए हैं मेहमान ख़ुसूसी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला व काबा। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, सबसे पहले आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में, और वो शोहदाए करबला के जिसके बारे में आपकी तहक़ीक़ है और जिस फ़हरिस्त को आपने मुरतब किया है, उस फ़हरिस्त के मुताबिक आज के एपिसोड में आप किस शहीद करबला की ज़िंदगी और उनकी फ़जीलत को हमारे नाज़रीन तक के पहुँचाना चाहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। शोहदा करबला के सिलसिले में जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि उन शोहदा के सिलसिले में बहुत से मसाइल हमारे पास आते हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, और मिसाल के तौर के ऊपर एक ही नाम के कई शख्सियतें करबला में हैं, या ये भी बहुत मुमकिन हुआ है कि एक ही नाम या एक शख्सियत के कई नाम अलग अलग मनाबे में दर्ज हुए हैं। लिहाजा बहुत से नाम तकरारी हमको मिलते हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की थी कि तकरीबन जिस शहीद का नाम हमको किसी भी किताब में मिल जाए, हम बउनवान शहीद करबला कम से कम उस मनबे के साथ, उस सोर्स के साथ, हम रेफरेंस के साथ ये कोट कर दें कि इसका भी इनका नाम भी शोहदा करबला में शामिल किया गया है। बहरहाल तारीख़ है, और तारीख़ में बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जो हमारे लिए वाज़ेह नहीं है। आज के इस दौर में, इंफॉर्मेशन के दौर में, हज़ारों इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो जाती है, उसमें भी पता नहीं कितनी चीज़ें लैप्स हो जाती हैं। चेब इस तरह कि आज से 1300 कुछ साल पहले का वाक़या, जिसको दुश्मन ने, और जिसमें दुश्मनी हुकूमत के हाथ में है, हुकूमत से मुकाबला हो रहा है, और मुसलसल वो ख़ानदान इस ख़ानदान के तमाम फ़ज़ाइल को, मनाक़िब को छुपाने की कोशिश कर रहा है, या एक पूरा सिलसिला बात का है जो जिसमें मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम, खुसूसन शहादत इमाम हसन मुज्तबा और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बयान करने से मना किया लोगों ने, जिसके नतीजे में बहुत सी किताबें, बहुत से मनाबे हम तक नहीं पहुँच सके। बहरहाल उस फ़हरिस्त को कि जिसको हमने मुरतब करने की कोशिश की उलमा के नज़रिए के मुताबिक, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके अंदर हमें 2-3 नाम मिलते हैं जो एक जैसे हैं। आज हम फ़हरिस्त वार पहले उन नामों को ले लेते हैं, यहाँ तक कि उस शहीद तक हम पहुँचे कि जिसको थोड़ा सा जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा मालूमात है। एक नाम जो है वो सालिम मिलता है, जो आमिर बिन मुस्लिम के ग़ुलाम हैं, और इनके लिए भी ये बयान किया गया है कि अपने आका जनाब यानी जनाब आमिर बिन मुस्लिम और बसरे के कुछ शियों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मदद के लिए आए, और मक्के से ही आप शामिल हो गए थे इमाम हुसैन के साथ, यहाँ तक कि करबला पहुँचे, और रोज़ जैसी जंग शुरू हुई, जो पहला हमला था उसी में आप शहीद कर दिए गए। ज़ियारत नाहिया में भी इनका नाम शामिल है कि जहाँ इस तरह से आया अस्सलामु अला सालिम मौला आमिर बिन मुस्लिम। तो ये चूँकि ज़ियारत में नाम आया है, लिहाजा एक हद तक हमें तशवीक़ करता है कि ये बहरहाल शुहदाए करबला में से रहे होंगे। और ये चूँकि आमिर बिन मुस्लिम के सिलसिले में और बसरे के आने वाले लोगों के सिलसिले में बहुत कम मालूमात हमारे पास है, या उनकी शख्सी मालूमात, यानी उनकी इससे पहले की ज़िंदगी क्या थी, कहाँ थे, क्या नुमाया कारकर्दगी थी, ये ज़्यादा बसरे के अफराद के बारे में हमारे पास नहीं है। लिहाजा इतना ही बसरे के सिलसिले में मिलता है कि ये अपने आका जनाब आमिर बिन मुस्लिम के साथ आए थे और इमाम हुसैन की नुसरत करते हुए मकाम शहादत पर फायज हुए। इसी तरह एक नाम जो है वो साद बिन बुश्र या बिश्र बिन आम्र बिन हज़रमी, ये नाम भी हमको मिलता है, लेकिन तारीख़ में और रिजाल की मोतबर जो किताबें हैं उसमें यह नाम हमको नहीं मिलता है। सिर्फ तारीख़ नासिख़ व तवारीख़ में उन्हें करबला के शहीद के उन्वान से ज़िक्र किया गया है, और बाज़ मासरीन यानी अभी जदीद उलमा ने भी उनको अपने इस बारे में नासिख़ व तवारीख़ की बात ही को दोहराया, यानी उन्होंने नासिख़ व तवारीख़ से ही
इनको शहीद करबला के उन्वान से नक्ल किया है। इसके बाद जो एक नाम मिलता है वो साद बिन हारिस अंसारी का नाम मिलता है, जिनको साद बिन हारिस के सिलसिले में बाज़ ने इनको साद बिन हर्स भी लिखा है, साद बिन हर्स अंसारी, और इनकी जो कुन्नियत है वो अबुल हतूफ के नाम से मशहूर है, और इन करबला के शोहदा में इनको भी जिक्र किया गया है। ये दो भाई हैं और इनके सिलसिले में इस तरह से बात की जाती है कि पहले मिसाल के तौर पे ये खारजी अकीदे के थे, और उसके बाद जब मैदान करबला में जंग का मसला आया और अमर साद ने मुशख्खस कर दिया कि जंग होगी, तो लोगों ने लिखा कि इन्होंने, इन दोनों भाइयों ने फिर अमर साद से अपने आप को अलग किया और इमाम हुसैन से जाकर मिल गए। लेकिन ये बात थोड़ी सी बईद लगती है, क्योंकि खारजी अफराद जिस मसलक पे थे वो किसी भी जालिम की हिमायत नहीं करते थे। अब वो अमीरुल मोमिनीन तक से लड़ने को तैयार थे, चिब ऐसा कि वो इब्न ज़ियाद जैसे फासिक और फाजिर का साथ देने को तैयार हो जाए, वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि ये अफराद अपने अक़ीदे को छुपाते रहे हों, और जब अमर साद का लश्कर करबला के लिए निकला तो ये भी उसके साथ इसलिए मुंसलिक हो गए कि उसके अलावा कोई रास्ता था नहीं कूफे से बाहर निकलने का। कूफे से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था कि या इंसान बेराहों से गुजरे और अपने आप को किसी तरह बचाए, कि जिसमें अक्सर लोग गिरफ्तार हो गए और दोबारा जिंदान में डाल दिए गए या उनके घरों में कैद कर दिए गए। दूसरा तरीका जो आसान तरीका था वो ये था कि फ़ौज के साथ फ़ौजी बनकर दाखिल हो जाए, और जब करबला पहुँचे या इमाम हुसैन से जब मुलाकात हुई तो अपने आप को अलग करके इमाम हुसैन के खेमे में चले गए, और फिर अगले दिन या जब भी शहादत का वक्त आया तो शहीद कर दिए गए। लिहाजा साद बिन हारिस अंसारी या साद बिन हरस अंसारी और इनके भाई दोनों के लिए ये मिलता है कि ये लोग मैदान करबला में थे। जब अमर साद से इमाम हुसैन की गुफ्तगू हुई और ये बात किसी नतीजे पर नहीं पहुँची और ये तय हो गया कि अब जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो ये अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में चले आए और रोज़ आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते हुए मकाम में उज़्मा शहादत के ऊपर फ़ायज़ हुए। इस सिलसिले में मुहक़्क़िक़ शुस्तरी जो हैं उन्होंने इसके जवाब में बाकायदा ये चीज़ लिखी है कि जो बात मैंने अर्ज़ की थी कि तनक़ील मक़ाल में ये बात आई है कि ये लोग खारजी थे, तो उन्होंने मुहक़्क़िक़ शुस्तरी ने यही जुमला कहा है कि बहुत बईद है कि खारजी अक़ीदे का शख्स जो है वो इब्न ज़ियाद जैसे शख्स के साथ तलवार चलाने को तैयार हो जाए और उसका हदफ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो। बहुत मुमकिन है और इम्कान बहुत ज़्यादा है कि ये शख्स जो है जनाब साद या बिन हर्स, ये हारिस या जनाब साद बिन हर्स ये जो हैं ये इसलिए इब्न ज़ियाद के लश्कर में आ गए होंगे ताकि आसानी से करबला तक पहुँच सके। और इसके बाद बिल्कुल ऐसा ही नाम, बिल्कुल सेम नाम है, साद बिन हर्स ख़ज़ई, इनका नाम भी ज़िक्र होता है। तो साद के उन्वान से जो करबला में शोहदा हैं उनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कुन्नियत के अख्तिलाफ़ की वजह से या वल्दियत के अख्तिलाफ़ की वजह से हमें समझ में आता है। बाज़ जगह पे ऐसा भी मुमकिन है कि चूँकि एक ही शख्सियत है उसको किसी और कबीले में किसी और नाम से या किसी और मौरख ने किसी और नाम से लिख दिया और वो कई नाम एक जैसे नज़र आने लगे। बहरहाल दूसरी किताबों में साद बिन हर्स ख़ज़ई का नाम मौजूद है और मुताख़िरीन ने भी इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें लिखी हैं कि ये करबला में थे और कुछ मुद्दत तक ये अज़रबैजान के भी गवर्नर रहे और हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हुए और इमाम हुसैन के साथ शुरू से रहे, यहाँ तक कि मक्के से करबला और फिर करबला में मकाम शहादत तक आप फ़ायज़ हुए। यानी जनाब साद बिन हर्स ख़ज़ई जो हैं ये असहाब अमीरुल मोमिनीन में से लिखे गए हैं कि जो इमाम हसन के भी साथ रहे और बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते हुए इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और आपके सिलसिले में जो मुआसरीन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तायीद की है कि वो शुहदाए करबला में से शामिल हैं। तो हम उन नामों को सेहरिसवार लिए जा रहे हैं कि जिनके बारे में तकरार ज़्यादा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा मनाबे नहीं है। इसी तरह एक नाम साद बिन हंज़ला तमीमी का भी आया है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है। एक शेर भी इनकी तरफ मंसूब किया गया है रजस पढ़ते हुए कि आपने इस तरह से फरमाया कि सब्रन अलल ईसाफ़ वल इस्नाह सब्रन अलैहा लिद्दुखूलिल जन्नह, यानी कह रहे हैं कि सब्र करो तलवारों पर और तीरों पर जाके जन्नत में दाखिल
हो सको। तो ये जुमला जनाब साद बिन हंजले तमीमी की तरफ मंसूब किया गया है और बहुत ज़बरदस्त जंग करते हुए, बहुत वालिहाना जंग करते हुए मख्तलुल हुसैन ख़ारज़मी और दीगर अफराद ने अल-फुतूह में, नूरुल हुदा ने, अनवारुल हुदा ने अल-फुतूह में इस तरह से नकल किया है कि आप ने मकाम शहादत को हासिल किया। जज़ाकल्लाह। आगे जिस जानिब आपने इशारा किया कि बहुत से ऐसे भी सहाबी शोहदाए करबला में शामिल हैं कि जिनके लिए काफ़ी मुश्किल था कि मुल्हक हो सकें इमाम से आसानी से, लेकिन बहरहाल उन्होंने दुश्मनों के लश्कर में और उनके कारवान में शामिल होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक के हाजिर हुए ताकि रोज़ आशूर अपनी शहादत को इमाम के ऊपर क़ुरबान कर सकें। ये एक दर्जा है शोहदाए करबला की, उनकी अज़मत का, उनकी फ़जीलत का, कि बहरहाल कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर हुब्ब हुसैन अलैहिस्सलाम की रमक और रोशनी बाकी थी। बेहतरीन जानिब आपने इशारा किया था। एक सवाल यहाँ के ऊपर इस जानिब से बहरहाल पेश आता है कि अक्सर व बेशतर कहीं ना कहीं के ऊपर हमने भी इन चीज़ों को सुना है, लिहाजा चाहते हैं कि इस एपिसोड में आप उसकी तरफ भी इशारा कर दें कि मैदान करबला के अंदर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार के बारे में, कि जनाब ज़ैनब ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के कटे हुए बाजुओं को भी देखा, अकबर के भी जनाजे को देखा, अपने नौनहाल के लाशों को भी देखा, और जनाब कासिम के भी जनाजे को आपने देखा। इन तमाम मनाजिर को आपने अपनी निगाहों से देखा, और सबसे ज़्यादा दर्दनाक और ख़ौफनाक जो मंज़र था वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलूए मुबारक के ऊपर खंजर चलते हुए मंज़र को भी आपने अपनी आँखों से देखा। लेकिन हमें ये तारीख़ में मिलता है कि जब आप दरबार में तशरीफ़ ले गई हैं तो आपने ये फ़िक्रा फरमाया है कि वमा रही तो इल्ला जमीला। इसके माना क्या है कि इन तमाम मनाजिर के बाद आप जमीला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये मारिफत का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत और अज़मत की तरफ इशारा करता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो कौल कि आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, आप हमारे, यानी जिस तरह से इमाम मासूम के पास इल्म लदुन्नी होता है जी। और खुदा का दिया हुआ इल्म होता है, बिल्कुल उसी तरह जनाब ज़ैनब को एक मासूम इमाम गवाही दे रहा है कि आपके पास वही इल्म है जो हमारे पास है। बहरहाल वो इस्मत कुबरा का दर्जा है, ये उस इस्मत पे नहीं फायज है, लेकिन बहरहाल इमामत जब कह रही है कि आपके पास इल्म है तो इसका मतलब है कि आप आलिम गैर मुअल्लिमा होने की हैसियत से उन उलूम से वाबस्ता हैं जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुसूसन आइम्मा अलैहिस्सलाम वाबस्ता है। और ये बग़ैर मारिफत के नहीं हो सकता। खुदावंद आलम बग़ैर मारिफत के किसी को कोई चीज़ अता नहीं करता। तो जहाँ तक वाक़े करबला के उन मनाजिर का ताल्लुक़ है जिसको जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा, चाहे वो जनाब अली अकबर की शहादत हो कि बाज़ रवायत में कि आप ख़ैमे से बरामद हुई और आप उस लाशे तक पहुँची जनाब अली अकबर के, और आपके आपकी जो अबा थी, यानी आपकी जो अबाया थी, वो खून जनाब अली अकबर में उसका रंग तब्दील हो गया था। और इसी तरह जनाब औन मोहम्मद के सिलसिले में बाज़ मौरख़ीन ये बात ताकीद करते हैं कि आपके दो जनाजे को देखने के बाद आपने सजदे शुक्र बजा लाया। या जनाब कासिम की शहादत, और सबसे अहम जनाब फज़ल अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस तरह से शुजाआना अंदाज में पूरी तहरीक को देखना, ये जनाब ज़ैनब की किरदार की बुलंदी की तरफ इशारा करता है। क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर शहादत इमाम हुसैन तमाम हो रही है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और आपके सर और तन की जुदाई जो है, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। अब वहाँ से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इम्तिहान और मिशन दोनों शुरू होते हैं। और यहीं पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को वो किरदार पेश करना था जो थोड़ा सा ऐसा किरदार हो कि जिसके अंदर हैदरी बू भी आए और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सानी होने की बू भी आए, और इमाम हसन की नुमाइंदगी भी हो, इमाम हुसैन की नुमाइंदगी भी हो, और इमाम अबुल फज़ल अब्बास का गैज़ व ग़ज़ब भी उसमें शामिल हो। लिहाजा अगर आप जनाब ज़ैनब के सिलसिले में आप करबला की दास्तान को पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो आप दो तरह की जनाब ज़ैनब के सिलसिले में देखेंगे गुफ्तगू। एक करबला में शुरू की गुफ्तगू है जहाँ जनाब ज़ैनब एक बहन की तरह अपने भाई से बात कर रही हैं, घबरा रही हैं, कभी वापस चलने की बात करती हैं, कभी पूछती हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, कभी ये पूछती हैं क्या आपने असहाब का इम्तिहान ले लिया है। वो एक बहन की हैसियत से उस वक़्त जब भाई मौजूद है, उस वक़्त जब जनाब अबुल फज़ल अब्बास और जनाब अली अकबर जैसी शख्सियात इमाम हुसैन के साथ मौजूद है, तो वहाँ मसला दूसरा है। लेकिन
अब जो वक्त आता है जब इमाम हुसैन रुखसत के लिए आते हैं, तो अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब उस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्तरिब थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी, और उसकी वजह भी इमाम हुसैन से शिद्दत से मोहब्बत है। इतनी शदीद मोहब्बत कि आपने जिस वक्त अक़्द हुआ, आपका ये शर्त रख दी थी कि मैं जब चाहूँगी अपने भाई से की ज़ियारत के लिए जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। और जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार ने इस शर्त पर अक़्द को कबूल किया था। लिहाजा जनाब ज़ैनब की मोहब्बत अपनी जगह पर थी। और रवायत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को संभाला और उसके बाद दस्ते इमामत आपके ऊपर फेरा, जिसके नतीजे में आपके अंदर थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ। और अब आपने फिर भाई से कहा कि ठीक है भाई, आप खुदा हाफिज़, अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस प्रोग्राम आपकी इस तहरीक को लेकर आगे जाऊंगी। अब जनाब ज़ैनब जो हैं वो दूसरे किरदार में नज़र आ रही हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे ले जाने वाली शख्सियत है। यहाँ पर अब अगर दुश्मन इमाम हुसैन के सर को सामने रख कर ये कहे कि खुदा ने तुम्हारे साथ कैसे किया, क्योंकि दुश्मन देखें, दुश्मन दो तरह की जंग कर रहा है। एक जंग उसने करबला के मैदान में तीर और तबर से की, जो उसको ज़ाहिरी तौर पर सोच रहा है कि मैंने जीत ली है, उसको गुमान में यह है कि मैंने जीत ली क्योंकि मैंने सबको कत्ल कर दिया है। अब वो चाह रहा है दुश्मन कि हम जज्बाती जंग करें, हम अकीदती जंग करें, हम जुमलों की जंग करें, हम प्रोपेगेंडा की जंग करें, जिसमें जनाब ज़ैनब के सामने इस तरह से पेश आया कि जो काम हमने किया है वो असल में हमने किया नहीं है, वो खुदा ने किया है। अब यहाँ पर सिर्फ हमला जो है वो जिस्मों पे नहीं है, अकीदों पे हमला हो रहा है, जो एक पूरा सिलसिला है एक फ़िक्र का, जिसको हम मिसाल के तौर पर इस फ़िक्र को हम जबरी फ़िक्र कहते हैं कि यानी जो कुछ कर रहा है सब खुदा कर रहा है, इंसानों का उसमें कोई दखल और अमल नहीं है, ताकि जितने भी दुनिया के मुजरिम हैं सबके जुर्म जो हो खुदा के खाते में लिख कर इनको बरी और ज़िम्मा कर दिया जाए। अब जनाब ज़ैनब को इसका जवाब देना था, क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सिर्फ जिस्मानी जंग का जवाब नहीं देना था, इस तरह की प्रोपेगेंडा की जंग जो होती है इसका जवाब देना था। और वो जुमला आपने इरशाद फरमाया जो आपकी मारिफत को भी हम तक पहुंचाता है और दुश्मन की साजिश को भी नाकाम करता हुआ नजर आता है। आपने फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला। जहां तक तुम खुदावंद आलम के सिलसिले में ये कह रहे हो कि तुम्हारे साथ खुदा ने कैसे किया, तो हम तौहीद के परस्तार हैं, हम तौहीद के निगहबान हैं, हम तौहीद को बचाने वाले और बताने वाले हैं। आज मैं अपने खुतबे के ज़रिए से तौहीद के मफाहिम को दुनिया के सामने पेश करूँगी कि मैंने खुदा से सिवाय जमाल के और खुदाए अच्छाई के कोई चीज़ नहीं देखी। और खुदावंद आलम की मारिफत ये बात पहुँचाती है कि ठीक है कि जिस्म खून में आगिश्ता हो चुका है, ठीक है कि सर जो है नोके नेज़ा पर चढ़ाया जा चुका है, हमें असीर किया जा चुका है, लेकिन चूंकि मैं खुदा वहदहू ला शरीक की मानने वाली हूँ और खुदा हतमन इसका पादाश मुझे देगा और अता करेगा, तो चूंकि मैं उस नतीजे को देख रही हूँ जो मुझे मिलने वाला है और मेरे सारा अमल राह खुदा में चूंकि अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा सिवाय जमाल इलाही के मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये मारिफत है, इसके अलावा और कोई चीज़ इसको हमारी समझ तक नहीं पहुँचा सकती। जब इंसान मारिफ में आला दर्जे को हासिल कर लेता है तो फिर वो किसी चीज़ को सिवाय रंग खुदा के नहीं देखता। इस वो मशहूर वाक़या है कि ज़ाहिरन एक शख्स ने आके छठे इमाम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब मुझे सेहत मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि मरीज़ हो जाऊँ, और जब मरीज़ होता हूँ तो चाहता हूँ कि सेहत मिल जाए, या मुझे फ़ख्र पसंद है माल के मुकाबले में। तो आपने फरमाया कि ये तकवा नहीं है, बल्कि तकवा वो मकाम है कि खुदा जिस हाल में रखे मैं उस पर राज़ी रहूँ। मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे सेहत की जगह पे मुझे मरज़ मिल जाए तो इसका मतलब अभी भी मेरी अपनी कोई गरज इसके अंदर शामिल है, मेरी भी अपने लिए कोई कैफियत अभी है, और ये खुलूस को ख़त्म कर रही है। जब इंसान इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे कि जो कुछ है मर्ज़ी रज़ा अमल सब खुदावंद आलम का है, तब वो कमाल के दर्जे पे पहुँचेगा। और इस दर्जे के ऊपर पहुँचने वाली शख्सियत ही ये जुमला कह सकती है कि मा रअयतु इल्ला जमीला, और इससे हदफ दुश्मन भी ख़त्म हुआ और मारिफत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी हम तक पहुँची, और वाक़े करबला का जो असल मकसद था वो दुश्मन के दरबार में उस तरह से बयान हुआ कि अब किसी के लिए भी कोई बात मुबहम नहीं रह गई थी कि किसने किसको कत्ल किया है और उसका हदफ क्या है, और जो लोग असीर होकर आए हैं वो किस हदफ के साथ इस मैदान में आए।
जज़ाकल्लाह। यानी आगा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार वो है कि जिसने दीन और इस्लाम को परवान चढ़ाया। लिहाजा फ़ारसी का एक जुमला मिलता है कि करबला करबला न मांद आगे ज़ैनब न बूद। यानी वाक़अन ये करबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार और उनके अखलाक और उनके खुतबात और उनकी दास्तान से जुड़ा हुआ है कि जो कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के बाद अपने वजूद के ज़रिए से और अपने खुतबात के ज़रिए से दरबार को और वो दरबार के जो दुश्मनान आले मोहम्मद का था उसे दहलाया है भी है और उसे धमकाया भी है। जज़ाकल्लाह। अगर इसके बाद वो शहीद करबला की जो आपकी फ़हरिस्त के अंदर मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी और उनके सवाने हयात से मुतालिक जो बातें आपके पास मौजूद हैं वो हमारे नाज़रीन तक के पहुँचा दीजिए। एक नाम और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि दो नाम हमने आपके सामने पेश किए थे, एक और नाम मिलता है जो साद बिन अब्दुल्लाह के नाम से है और ये जनाब अम्र बिन खालिद असदी जो सैदावी थे उनके ग़ुलाम थे और करबला में शहीद हुए। शेख तूसी ने इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में शामिल किया है कि उनके शागिर्दों और असाब में से भी थे। इनके सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ रजाल लिखने वालों ने तनक़ीहुल मक़ाल रजाल शेख तूसी में इनके सिलसिले में लिखा है कि ये जलीलुल क़द्र, बुलंद हिम्मत और शरीफ़ुन नफ्स इंसान थे। कूफे में रहते थे और जनाब मुस्लिम ने अकील की शहादत के बाद अपने आका और दूसरे चंद इमाम हुसैन की मदद की गरज से रवाना हुए और मंजिल अज़ीबुल हैजानात के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाक़ हुए। और ये वो वही वक्त था कि जब इमाम हुसैन का लश्कर जो था वो हुर के रसाले के घेरे में चल रहा था और हुर ने कहा कि ये जो कूफे से लोग आए हैं इनको मैं गिरफ़्तार करके वापस भेजूँगा, ये आपके साथ नहीं है। तो इमाम हुसैन ने माना किया था कि नहीं, ये लोग मेरे साथ हैं, लिहाजा ये लोग साथ हो गए। तो जनाब साद बिन अब्दुल्ला असल में ग़ुलाम जनाब अम्र बिन खालिद असदी सैदावी के और करबला में अपने आका के साथ आए थे। ज़ियारत नाहिया में भी आप पर सलाम हुआ है इस तरह से कि अस्सलामु अला उमर इब्न खालिद सैदावी, अस्सलामु अला सईद मौला हो, यानी साद की जगह पे सईद जुमला हमको मिलता है। और रोज़ आशूरा की जो जंग का आगाज़ हुआ है उसी में आपकी शहादत बयान की जाती है लेकिन ज़ियारत जो रजबिया दूसरी ज़ियारत जो है जो शुहदा के सिलसिले में है उसमें आपको इस तरह से कहा गया अस्सलामु अला अम्र बिन खल्फ व सईद मौला हो। तो इसका मतलब ये हुआ है कि दो तरह से सलाम आपको मिलता है जिसके अंदर को नियत अलग अलग है, लेकिन अला कुल्ल हाल इनको अक्सर उलमा ने शुहदा करबला में गर्दाना है और शुहदा करबला के हिसाब से आपको याद किया है। तो असल जो इस तरह के जो अफराद हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में अपने आप को मुल्हक़ किया या अपने आका के साथ या अपने दीगर अफराद के साथ, इनके सिलसिले में मुमकिन है इख्तलाफ नामों के सिलसिले में हो जाए, लेकिन बहरहाल ग़ुलाम थे, अपने आका के साथ आए और अपने इख्तियार के साथ इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान किया और रहती दुनिया तक के लिए एक आइडियल और एक नमूने अमल बने। बहुत शुक्रिया आगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन तक के शोहदाए करबला की अज़मत और फजीलत को बयान किया। लिहाजा आपके शुक्रगुज़ार हैं। नाजरीन, इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी शोहदाए करबला की अज़मत और फजीलत के बारे में। लिहाजा आपसे इजाज़त है इस इल्तिमास के साथ, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर अपने राय और मशवरे के ज़रिए से हमें ज़रूर नवाजें और इस प्रोग्राम को ख़ुद भी देखें और दूसरों तक के भी मुंतकिल करें और शेयर करें ताकि शोहदाए करबला की अज़मत और उनकी फजीलत आम हो सके और जो हमारा हदफ और जो मकसद है उसमें भी आलम इंसानियत को कामयाबी हासिल हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर अपने वक्त इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।